नेटवर्क एनालिसिस क्या होती है? मैनेजमेंट टेक्निक है, कैसी क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट टेक्निक है। और दो तरीके की मैनेजमेंट टेक्निक होती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो ये क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट टेक्निक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी प्रोजेक्ट को, नए प्रोजेक्ट को या पुराने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए इवेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज टू रीच द एंड ऑब्जेक्टिव, अंत में क्या उसका आउटकम होना चाहिए, ये करना नेटवर्क एनालिसिस कहलाता है। और इसमें ऑब्वियसली रिसोर्सेज प्लान करने पड़ेंगे। व्हाट इज़ नीडेड टू प्लान द रिसोर्सेज, टू प्लान द सीक्वेंसेज, किस सीक्वेंस में करना है सो दैट द बेस्ट आउटपुट कैन बी रीच्ड। दो तरह की नेटवर्क एनालिसिस की जाती है, एक है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक पर्ट, एंड दूसरा है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दो मोस्ट कॉमन नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक हैं जो मैनेजमेंट टेक्निक के रूप में यूज़ की जाती हैं। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू जो टेक्निक है, जब कोई भी नया सेटअप या नया हेल्थ प्रोजेक्ट या प्रोग्राम लॉन्च करना, उसमें मोर यूज़फुल है क्योंकि ज़्यादा कुछ पता नहीं है। चीज़ें इवैल्यूएट करके क्या सीक्वेंसेस पहले से प्लान करे जाते हैं, क्या सीक्वेंस बेस्ट रहेगा इवेंट आउटकम के लिए, ये प्लान करना। जैसे कि पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स में हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए बट प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है। दो एग्जांपल जैसे कि मैंने दिए कि जैसे एंटीनेटल क्लिनिक शुरू करना है फॉर एंटीनेटल काउंसलिंग या न्यूट्रिशनल काउंसलिंग के लिए रूरल हेल्थ सेटअप पे, या फिर पब्लिक हेल्थ रूरल हेल्थ सेटअप पे न्यूट्रिशनल काउंसलिंग अंडर 5 चिल्ड्रन की करनी है और क्लिनिक नया सेटल करना है, इस तरीके का प्रोजेक्ट करना है, तो इट कैन बी यूज्ड। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या कुछ बातें होती हैं जो उस प्रोजेक्ट के बारे में वेल नोन है। कि अनसर्टेनिटी होती है, कि ज़्यादा कुछ पता नहीं है, सो देर इज़ अनसर्टेनिटी। पर्पज बट मस्ट बी डिफाइंड सो दैट कि उसको रेगुलर आगे कंटिन्यू किया जा सके और चलाया जा सके। पर्पज और यूटिलिटी किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की एक डिफाइंड होनी चाहिए, और क्या क्या मतलब उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए क्या क्या वेरियस स्टेप्स लगेंगे। सिक्वेंशियल प्लानिंग अलोंग विद टाइम बिफोर हैंड शुड बी प्रिपेयर्ड, पहले से तैयार होना चाहिए सो दैट वो सक्सेसफुल हो। नेटवर्क एनालिसिस का जो ग्राफ होता है उसमें वेरियस पॉइंट्स होते हैं, सेटअप पॉइंट्स होते हैं, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और इन बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज़ के पॉइंट होते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं दे रिप्रेजेंट द टास्क, और जो लाइन ज्वाइन दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज़ नीडेड टू अकॉम्प्लिश दैट टास्क। उस टास्क को पूरा करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी लगेंगी वो लाइंस के माध्यम से रिप्रेजेंट करी जा सकती है। और इनका सीक्वेंशियल प्लानिंग होना चाहिए, लॉजिकल और सीक्वेंशियल प्लानिंग होना चाहिए सारी एक्टिविटीज़ का और सारे टास्क का, सो दैट आउटकम इंश्योर्ड हो और कोई भी डिले या बीच में जो मॉनिटरिंग करेंगे तो कोई भी डिले प्रिडिक्ट किया जा सके और उसे करेक्ट किया जा सके। क्रिटिकल पाथवे मेथड इज जो है ओल्ड प्रोजेक्ट के लिए, जिनके पहले से ही अदर प्लेसेस पे जो प्रोजेक्ट रन कर चुके हैं, जिनके बारे में लाइकली टाइम रिक्वायर्ड पता है और रिपीटेड प्रोजेक्ट्स हैं। सो लॉन्गेस्ट पाथवे और शॉर्टेस्ट पाथवे दोनों ही पता है। द पर्पज इज टू फाइंड आउट द अर्लीस्ट पॉसिबल बेस्ट पाथ फॉर कंप्लीटिंग दैट प्रोजेक्ट। ये क्रिटिकल पाथवे मेथड में किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिटिकल जो क्या कहते हैं दिस मेथड इज नोन। जो मेन डिफरेंस होता है क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट में, पर्ट इज़ यूजफुल फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, नो प्रीवियस प्रेसिडेंस, जिसके पहले से कुछ भी नोन नहीं है। तो शेड्यूलिंग it can be called as a scheduling tools for designing different activities
विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपको ये हेल्प नहीं करता है कि विच इज़ द बेस्ट और शॉर्टेस्ट पाथ, जबकि क्रिटिकल पाथ मेथड में आपको बेस्ट और ऑलरेडी सारी चीज़ें नोन है, उनमें से कौन सा शॉर्टेस्ट और कौन सा द लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये क्रिटिकल पाथ मेथड में वर्कअप किया जा सकता है। और किस स्टेप पे डिले करने से कितना प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो ऑलरेडी नोन इन क्रिटिकल पाथ मेथड। तो क्रिटिकल पाथ मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में बेस्ट आउटकम के साथ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, जो कि प्रीवियसली ऑलरेडी नोन है।